जोहार सभी को। आज मैं एक महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद वीर बुद्धू भगत जी के बारे में चित्रण करने वाली हूँ। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं नीरज राव जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन्होंने आज मुझे अपने चैनल के माध्यम से शहीद वीर बुद्धू भगत जी के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया। यह जो आप देख रहे हैं, यह सिर्फ पावन धरती ही नहीं बल्कि वह गांव है जहां हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत जी का जन्म हुआ है। तथा आप देख रहे होंगे कि कुछ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं जो कलश यात्रा कर रही हैं। इस कलश यात्रा का एक अपना पौराणिक महत्व है। इस कलश में जो जल भरकर लाया जा रहा है वह जल कोयल नदी से भरकर लाया जाता है, क्योंकि हमारे वीर बुद्धू भगत जी भी कोयल नदी से जल भरकर लाते थे और इस जल को इस टोंगरी पर लेकर इकट्ठा करते थे, अर्थात उस जल को जमा करते थे। आज हम उसी जल को वीर पानी के नाम से जानते हैं। इसी टोंगरी से हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत जी जल को सेवन करते थे और अंग्रेज़ों से सामना करते थे, अर्थात मुकाबला करते थे। इतिहास कभी ख़त्म नहीं होता है और इस कुदरत का करिश्मा तो देखिए, यह जल आज भी इस टोंगरी पर मौजूद है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह जल हमेशा इस टोंगरी पर रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इस कारण महिलाएं यहाँ पर कलश यात्रा कर रही हैं, अर्थात कलश में जल भरकर हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत जी के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि वो हमारे बीच सदैव अमर रहें और इनके बलिदान की गाथा देश विदेश तक पहुँचे, इसके बारे में लोग दूर दूर तक जानें। क्या आप जानते हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस पावन धरती पर आ चुकी हैं जब वह झारखंड राज्य की राज्यपाल थीं। उनके अलावा और भी अन्य गणमान्य मंत्री हैं जो आए हैं और इस वर्ष इस सिलागाय जत्रे की गरिमा को बढ़ाने के लिए हमारे लोकसभा में सांसद रह चुके सुदर्शन भगत जी और पूर्व मांडर विधायिका गंगोत्री कुजूर जी और वर्तमान मांडर विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की जी भी इस जत्रे की शोभा बढ़ाने के लिए आई थी। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इस जत्रे की। सिलागाय जत्रे में अनेक घोड़ा भाग लेते हैं और वो अपनी कला संस्कृति की प्रस्तुति देते हैं। साथ ही इस मेले में आदिवासी संस्कृति की एक अद्भुत झलक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इस जत्रे का आनंद लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, झूले हैं, मिठाइयाँ हैं जो बच्चों के साथ हमारा ध्यान भी केंद्रित करती हैं। इस जत्रे के द्वारा एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है तथा किसानों की कृषि के लिए आधुनिक तकनीक की भी जानकारी यहाँ इस मेले में दी जाती है। हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाय गांव में हुआ था। उनके माता पिता उराव आदिवासी समुदाय से थे और वे खेतीबाड़ी करते थे। वीर बुद्धू भगत जी तीर चलाना, घुड़सवारी करना तथा तलवार चलाना भी जानते थे। वीर बुद्धू भगत शिकार करने के भी शौकीन थे। लोग उनकी शिकार करने की प्रतिभा, क्षमता, साहस व बहादुरी को देखकर भौचक्के रह जाते थे तथा कुछ दिनों में वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोगों को लगने लगा कि उनके ऊपर कोई देवीय शक्ति मौजूद है। वह अपने पास हमेशा एक कुल्हाड़ी भी रखते थे। शहीद वीर बुद्धू भगत जी का प्रभाव सिलागाय, चौरिया, नगड़ी, चान्हो, खुखड़ा प्रदेश, टीको और पिठोरिया से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक फैला था।
वीर बुधु भगत ने अपने दस्ते अर्थात अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध के लिए भी प्रशिक्षित किया था। शहीद वीर बुधु भगत ने वर्ष 1831-32 में छोटा नागपुर को अंग्रेजों और जमींदारों से मुक्त करवाने के लिए यहाँ के आदिवासियों को एकत्रित तथा संगठित किया और आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन और कोई नहीं, कोल विद्रोह कहलाया। इस विद्रोह को एक और दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, लरका विद्रोह। अंग्रेजी सरकार ने हमारे वीर बुधु भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा था। आप लोग सोच सकते हैं उस समय के लिए 1000 रुपया का क्या मायना था। अंग्रेज़ों ने सिलागांव गांव को घेरने की योजना बनाई। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे ने वीर बुधु भगत को मारने के लिए 5 कंपनियां भेजी, अर्थात 5 टीमें भेजी। आप समझ सकते हैं कि हमारे वीर बुधु भगत जी कितने महान और वीर योद्धा होंगे कि अकेले को मारने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 कंपनियां भेजी गईं। जब ये टीमें सिलागांव गांव पहुंची तो उनको वीर बुधु भगत के समर्थन में खड़े 400 आदिवासियों का सामना करना पड़ा, जो अपने पारंपरिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचलने तथा दबाने के लिए उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें हजारों बूढ़े, बच्चे, महिला और युवाओं की जान गई। इस खौफनाक मंजर से पूरा का पूरा क्षेत्र कांप उठा। टीको मैदान की लड़ाई में वीर बुधु भगत जी के दोनों बेटे हलदर और गिरधर पहले ही मारे जा चुके थे। सैकड़ों आदिवासी भी मारे गए। साथ में रुनिया और झुनिया भी इस आंदोलन का शिकार हुई। लोगों को मरता देख वीर बुधु भगत जी अंदर से टूट चुके थे। वह अंदर से काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है अंग्रेज़ों से पूर्व पकड़े जाने से उन्होंने अपना सर खुद ही तलवार से कलम कर दिया। मैदान की लड़ाई में वीर बुधु भगत ने अपने दोनों बेटे हलदर और गिरधर की पहले ही जान गंवा चुके थे। सैकड़ों आदिवासी भी मारे गए। साथ में बुधु भगत ने छोटा नागपुर की धरती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, परंतु छोटा नागपुर के आदिवासियों ने इसे 25 वर्ष पहले ही 13 फरवरी 1832 को शहीद वीर बुधु भगत के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई को लड़ा जा चुका था। वीर बुधु भगत ने जो क्रांति की मिसाल जलाई थी, उसकी चिंगारी फैलती गई और हमारा देश आज़ाद हो गया। इसी भांति ये जतरा हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनता रहेगा और आप लोग भी आइए और इस भव्य जतरे का आनंद उठाइए। इसी के साथ मैं प्रिशा उरांव अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीर बुधु भगत संबंधित और इस जतरे से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी।